अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में जो धरने लगाए जा रहे हैं और धरने दिए जा रहे हैं कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पे, क्योंकि गुज़िश्ता दिन जो है 3 दिन पहले GDA, MQM और PTI की जानिब से धरना दिया गया और एहतजाज मुजाहरा किया गया। और इस वक्त जिस धरने में मौजूद है ये है जमात इस्लामी का धरना। इस धरने को जो है 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन गुजर चुके हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ जो राब्ता मुहिम का राब्ता किया गया और राब्ते में जो है बात भी की गई। बातचीत के ज़रिए जो है वो असम्बली के सामने जो धरना किया हुआ उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक जो है वो धरना जारी है। 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो धरना जो है वो किस वजह से पेश आया, क्योंकि बलदियाती बिल दिया गया था, उसके खिलाफ जो है ये धरना दिया जा रहा है। क्योंकि इस बिल में कौन सी ऐसी बातें थी, इस पर आज बात करेंगे। और दूसरा जो है सिंध में जो सियासी जो धरनों की बात आजकल जो है वो ज़्यादा चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम जो है वो सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे सिंध में जो है वो सियासत में जो है वो गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिंध में सियासत में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे बलदियाती बिल आया उसमें जो है अपोजिशन पार्टियां जो है मुतहरक हो गई, एक पेज पे आ गई। जमात इस्लामी ने तो खैर अपना धरना दिया, लेकिन जो अलग जो पार्टियां हैं, जो GDA, जो वफाकी जो पार्टियां हैं, GDA, PTI और MQM ने वो अलग से जो है वो एहतजाज का ऐलान किया, 1 हफ़्ते का टाइम भी दिया। लेकिन अब जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मार्च का ऐलान किया गया है। अब आज जो है पीपल्स पार्टी ने जो वज़ीर आला ने लाड़काना में तकरीर की, वहाँ का किसान मार्च भी हम करेंगे, तो इस पे हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है आज जो जमात इस्लामी का धरना है जो यहाँ पे, इस हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ जो जमात इस्लामी के धरने में लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, सीनियर साफ़ी हैं उन तज्ज़ियागरों से भी बात करेंगे। वो क्या कहते हैं कि वाकई में सिंध में जो सियासी सूरत हाल है वो क्या ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है 14 साल से सिंध में है और सिंध में जो है लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। और दीगर जितने मामलात हैं उस पर जो है हुकूमत नाम की जो चीज़ है वो हमें कहीं की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो सिंध में असल बात यह है कि पिछले 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इस पे आज बात करेंगे कि वाकई में बलदियाती बिल जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। दूसरा जो धरनों के हवाले से भी बात करेंगे। 2 अहम मौज़ूआत हैं, आज इस पर बात करेंगे। आइए सर, क्या कहेंगे आज 22वां रोज़े धरने को, इस वक्त जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो आप मुतालबात हैं वो आपके माने के। दूसरा जो सिंध में जो सियासी सूरत हाल जो है वो तेज़ होती जा रही है, सिंध में सियासी सूरत हाल बढ़ रही है, गर्मा गर्मी ज़्यादा हो रही है, जैसे मौसम सर्द हो रहा है वैसे सियासी सूरत हाल भी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमने जो मुतालबात किए हैं जमात इस्लामी ने, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। इसमें एक मसला भी नाजायज़ नहीं है। अगर हम मेयर को बाख्तियार करने की बात करते हैं तो हम सिर्फ कराची के लिए बात नहीं करते, हम कहते हैं पूरे सिंध के अंदर जो यानी मेयर्स हों उनको और यूनियन कमेटी चेयरमैन उनको बाख्तियार बनाया जाए। अगर आप लोगों के ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग मसाइल हल करना चाहते हैं तो इसके बगैर मसले हल नहीं होंगे। तो आप समझें कि रोडों की तामीर से लेकर एक्साइज टैक्स वगैरह, जिस तरह कराची में मोटर व्हीकल टैक्स है, ये बल्दिया को मिलना चाहिए। और कराची जिस हालात को पहुँच गए, अब बहुत बुरे हालात हैं कराची। और जब हम कराची की बात करते हैं तो हम खुदा न करे ये बात नहीं कि अंदरूनी सिंध की मुखालफत करते हैं, हम बात करते हैं कराची जो है सूबे का दारुल हुकूमत है। और हमेशा तमाम हुकूमतें इस बात की कोशिश करती हैं कि उसको दारुल हुकूमत बहुत अच्छी कंडीशन में रहे और कोई आए तो उसको इम्प्रेस हो कि जी कैसा शानदार दारुल हुकूमत है। आप अगर लाहौर चले जाएँ तो लाहौर देख के लोग खुश होते हैं, इस्लामाबाद को देखते हैं खुश होते हैं, लेकिन कराची आएँ तो एक अजीब सी कैफियत है कराची के अंदर। बहते गटर हैं, टूटी सड़कें हैं और कचरे के ढेर हैं जगह जगह जो है। तो आदमी का क्या इंप्रेशन हो देगा शहर कराची के अंदर। और जमात इस्लामी अव्वल रोज़ से मुतालबा कर रही है कि भाई आप कराची के मसाइल को हल करें, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट किसी तरह पर संजीदा नहीं है। अब जो बलदियाती कानून नाफिज किया है उसके अंदर भी कराची के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। आज ये बात करते हैं कि जी हम शायद वो आमिर के दौर का कानून मांग रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है। अब तो हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कह दिया कि 1972 के अंदर जो भुट्टो साहब ने बलदियाती निज़ाम नाफिज किया था वो ले आए। तो हम किसी की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं बाख्तियार शहरी हुकूमत होनी चाहिए और पूरे सिंध के अंदर बाख्तियार शहरी हुकूमत होनी चाहिए। ये मैं समझ में नहीं आती बात कि ये सूबाई गवर्नमेंट्स को क्या परेशानी होती है अगर बाख्तियार बल्दिया होगी। वो शायद ये समझते हो कि इस तरह से बाख्तियार हम बना देंगे तो हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। इख्तियार तो दायरा रहेगा आपका, लेकिन जब निचले लेवल के ऊपर मसाइल हल होंगे तो उसका फ़ायदा सूबाई गवर्नमेंट को पहुँचेगा। और सूबे को कह सकते हैं सूबे कि भाई हमने इनको इख्तियार दिए, इन्होंने मसाइल हल किए। ये ऐसा सूरत हाल। बाकी रही कराची के और सिंध के मौसम की तब्दीली की,
तो एक मसला है सियासी, अगर तौर पर मौसम को गर्म करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि सियासी सरगर्मियाँ शुरू हों, और सियासी सरगर्मियाँ जब भी शुरू होंगी जब बल्दियाती निज़ाम को आप अच्छा बल्दियाती निज़ाम होंगे तो बल्दियाती सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, और फिर जो है अगर इलेक्शन होंगे कौमी तो उसकी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए सिंध के अंदर, एक ऐसी पॉलिटिक्स हो जिसके अंदर हर फर्द हिस्सा ले सके, एक गरीब आदमी भी जो है इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके। तो यही हमारा मुतालबा है। जब ये बिल पास हुआ उसी वक्त जमात इस्लामी कराची की क़यादत हाफिज़ नईम रहमान साहब ने इसे मुस्तरद किया और काला बिल का, और फिर इस शहर में 11 मकामात पे धरने दिए गए, यौम सियाह हुआ, सैकड़ों मकामात पे कानून मीटिंग की गई, फिर एक अजीम शान कराची बचाओ मार्च हुआ और उसमें ऐलान किया गया 31 को हम धरना देंगे। कोई संजीदा रब्ता, कोई कोशिश सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। फिर धरने का आगाज़ हो गया। आज 22वें रोज़े में बैठे हुए हैं, 2 दौर मुज़ाकरात के बल्कि 3 दौर हुए हैं, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि इस वक्त तक ख़ास संजीदगी मुज़ाकरात की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से नहीं है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि जो बिल पास हुआ है वो आइन के आर्टिकल 140A की मुखालफत करता है। तो किसी भी अक्सरियत को, वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, उसको यह हासिल नहीं है कि वो आइन से मुतसादिम कोई बिल पास करें। आइन का 140A में कहता है कि इख्तियारात माली, सियासी और इंतज़ामी तौर पर नीचे मुंतकिल करने चाहिए, ये ऊपर ले लिए हैं। तो हम इनसे कह रहे हैं कि ये बिल आइन के भी मुतसादिम है। तो कुछ उन्होंने चीज़ें मानी थी, लेकिन महसूस ये होता है कि ये सब एक पेज पे नहीं है। लेकिन उम्मीद यह है कि जो पूरा शहर इस वक्त हमारी पुष्ट पर है, तो अल्लाह के भरोसे पर यहाँ पर बैठे हमारी जिद्दोजहद इंशाअल्लाह रंग लाएंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं जो लियाकत मुग़ल साहब, उनसे पूछते हैं सिंध की सियासी सूरत हाल पे। सर, क्या कहेंगे सिंध में जो सियासी सूरत हाल अचानक जो है वो तब्दीली की तरफ जा रही है, क्योंकि अचानक जो है धरने भी शुरू हो गए हैं। उस तरफ जो है वफाक की जानिब से भी ऐलान किया गया कि हम जो है वो वज़ीर-ए-आला हाउस मार्च करेंगे, और जो बिलावल ने ऐलान किया कि हम जो है मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और अचानक आज जो है वो ट्रैक्टर ट्राली रैली का भी कहा है कि हम जो है वो भी मार्च करेंगे। दूसरा, जमात इस्लामी भी धरने में बैठी हुई है, PTI, GDA और MQM ने भी कुछ दिन पहले जो है एहतजाजी मुजाहरा किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, बल्दियाती कानून को जो है वो सिंध के अंदर ख़ास तौर पे लेकर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो कराची के अंदर और सिंध के अंदर स्टेक होल्डर है, GDA, जमात इस्लामी, PSP, MQM, PTI समेत, ये चारों जमातें जो हैं वो मुसलसल जो है क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी का तो आज 22वां रोज़ है आज सिंध असम्बली के सामने एहतजाज करते हुए। इसी तरह उन्होंने कल हसन स्क्वायर पर ख़वातीन का भी एहतजाज किया। वहाँ पर उनका कहना है कि 2001 का कानून है उसको फौरी तौर पर उस तरीके से बहाल किया जाए ताकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड और जो भी डिपार्टमेंट है, सारे स्कूल है, हेल्थ है, ये सारे जो है वो मेयर के अंडर होने चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत का इसके अंदर जो मौक़िफ़ अलग है। उनका कहना है कि इसके अंदर जो है 2001 का कानून तो हम फौरी तौर पर बहाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये हम कर सकें कि टाउन उन्होंने उनकी सिफारिशात पर बना दी है, लेकिन उस पर भी वो जो पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टियाँ वो मुतमिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको टफ़ टाइम सिंध के अंदर दे रही हैं। तो इस वक्त सूरत हाल तो यही है, PSP जो है वो वज़ीर-ए-आला हाउस जाएगी। 30 जनवरी का उन्होंने टाइम दिया, और 24 जनवरी का जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हैदराबाद से जो है एक ट्रैक्टर रैली जो है वो निकालेंगे, और वो किसानों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि यूरिया की बहुत शॉर्टेज है। और पाकिस्तान भर के अंदर क्योंकि अब गंदम की क्योंकि बुआई का टाइम हो गया, उसको बहुत ज़रूरी है यूरिया, जिसकी वजह से शॉर्टेज की वजह ख़ास तौर पर सिंध के जो अजला है उसके अंदर बहुत शॉर्टेज चल रही है, और महंगी जो है यूरिया जो है बेची जा रही है। और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पीपल्स पार्टी भी जो है वो मैदान में आ गई है। तो वो जो है ट्रैक्टर रैली किसानों के साथ जो है यकजहती के लिए, जो हज़ारे यकजहती के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो रैली निकालें। तो सूरत हाल तो सबके सामने वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी वफाक के ख़िलाफ़, वफाकी पार्टियाँ जो वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस वक्त एक्शन में नज़र आ रही हैं। 27 को जो है वो पीपल्स पार्टी ने कराची से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। इसी तरह PTI ने जो है वो 27 से घोटकी से यहाँ आने का जो है कराची की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त सूरत हाल तो ऐसी है कि पाकिस्तान भर के अंदर जो है एहतजाज शुरू है। फिर उसके बाद जो है जो डेमोक्रेटिक अलायंस है वो उन्होंने भी जो है 23 मार्च को जो है वो इस्लामाबाद जाने का ऐलान किया हुआ है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है समेत 9 जमातें जो हैं उसके अंदर और मज़ीद शामिल हैं, जिसकी वजह से वो भी एक एहतजाज की सूरत होगी।
तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्योंकि आखिरी साल है, इसके बाद इलेक्शन है, तो सब तमाम पार्टियां जो है वो अपनी जो है वो पोजीशन मजबूत करने के लिए एहतजाज, धरने और दीगर चीज़ें जो है वो कर रही हैं ताकि अपने आप को मजबूत बनाया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल तो ज़्यादातर जो है हम समझते हैं कि जो बलदियाती कानून लाए गए उसके अंदर पीपल्स पार्टी को वो उस तरह हमायत हासिल नहीं हो पाई जिस तरह मतलब अपोजिशन पार्टियों के पास हमायत हासिल है। जी अच्छा, सिंध में सियासी सूरत हाल लियाकत गर्म हो गया है, तो ये हम देख भी रहे हैं क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी करते रहे। तो सिंध में कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं तब्दीली की हवा आ रही हो या बलदियाती जो आने वाली इलेक्शन हो उस पर जो है वो कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन चाह रही है हम सीटें लें और हुक्मरान जमात चाह रही कोई बिल ऐसा दें ताकि हमें जो फ़ायदा हो। तो क्या समझ रहे हैं कि सिंध में सियासी सूरत हाल भी इस जो आने वाले इलेक्शन बलदियाती उसमें भी तब्दीली हो सकती है या जो सिंध में सियासी सूरत हाल है वो तब्दीली की तरफ जा रहा है? देखिए जी, सिंध के अंदर तो हमें कोई तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी जिस तरह बात करती है, जिस तरह वो अपना एक्ट कर रही है इस वक्त, उससे अंदाज़ा हो रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अंदाज़ा हो रहा है कि वो कराची के अंदर भी डेंट डालेगी। और जो अपोजिशन पार्टियां समझती हैं कि माजी के अंदर एमक्यूएम को काफ़ी स्टेक होल्ड थी यहाँ पर, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपना होल्ड जो है वो बिल्कुल लूज़ कर चुकी है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी इसके अंदर ज़रा आगे रहेंगी। इसके अलावा फिर पीटीआई है, फिर मुस्लिम लीग नून है, उसके अलावा पीएसपी है, एमक्यूएम है, ये थोड़ी सी पीछे रहेंगी क्योंकि अभी जो अभी कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे सरफराज जो है रही है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी रही है। उसके बाद जो है नून लीग रही है, एमक्यूएम रही है, फिर उसके बाद पीएसपी को कुछ भी नहीं मिला है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बलदियाती इलेक्शन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज़ देने की मूड में हमें नज़र आ रही है। और जमात इस्लामी क्योंकि उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2001 के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी सीटें हासिल की थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून और काफ लीग से इत्तेहाद के बाद जो है नाज़म जो है वो बने थे नेमतुल्लाह खान। तो अपोजिशन पार्टियों की इसी तरह पीपल्स पार्टी भी चाहेगी वो सादा अक्सरियत तो उसके पास आ जाएगी, लेकिन वो मेयर के लिए जो है वो दूसरी जैसे मुस्लिम लीग काफ उनके साथ इस वक्त चल रही है, इत्तेहाद में चल रही है, फिर मुस्लिम लीग नून का वोट उनको मिल सकता है। इसी तरह जमात इस्लामी भी उनको मेयर के सिलसिले में सपोर्ट कर सकती है क्योंकि हालात जब नज़र आएंगे तो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फिर टाउन है क्योंकि 26 टाउन है, 26 टाउन्स के अंदर फिर जारी बात है कि जो उनके साथ इत्तेहाद में होंगी उनके लिए टाउन्स भी उनको ईजीली मिल सकेंगे। इस तरह ये इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, लेकिन मार्च के अंदर इलेक्शन होते हुए हमें अभी क्योंकि नज़र नहीं आ रहे। अभी आपको एक अहम बात बताता जाऊँ कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये इस वक्त ये हुआ कि 10 लाख से ज़ायद जो वोट है वो तस्दीक नहीं हो पाए। 21% वो वोट हैं वो तस्दीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये भी सामने परेशानी आ रही है कि आया क्या होगा, क्या हलकों की पोजीशन बनेगी, क्या जिन लोग जो एमएनए बने, एमपीए बने शहर के अंदर 30 एमपीए जो है वो इस वक्त पीटीआई के पास है। 19 के करीब एमएनए जो है वो पीटीआई को मिले, 16 सीटें मिली हैं तो बकाया रिज़र्व सीटें उनको मिलने के बाद 19 के करीब उनके पास एमएनए है। लेकिन उसके बावजूद उनका मुझे लगता है कि उनको कुछ भी नहीं, इस दफ़ा पीटीआई को बहुत कम सीटें मिल पाएंगी। उसकी ये जो अगर नए वोटों की तरफ जो है तस्दीक की तरफ सियासी पार्टियां नहीं जाती, ये भी बड़ा एक लॉस होगा क्योंकि सियासी लॉस वोट का जो फैसला होता है वो उसमें बॉस हो सकता है। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की, मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी तौर पे भी लूज़ नहीं करेगी। सिंध इस वक्त बहुत मजबूत है, 100 सीटें जो एमपीए की हैं पीपल्स पार्टी के पास हैं, 68 सीटें जो है वो अपोजिशन के पास हैं, जीडीए जिसके अंदर एमक्यूएम है, पीटीआई है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं भी हमें लूज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही हो। बिलावल भुट्टो जैसा मुहिम चला रहे हैं हमें नज़र आ रहा है, और फिर जरदारी साहब भी मुतहरिक हो जाते हैं जब कोई ऐसा मसला आता है, तो वो जो उनको बात संभालनी होती है वो भी इस वक्त संभाल लेते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल तो वाज़ेह है, ठीक है ना, लेकिन जारी बात है कि हर आदमी सियासी पार्टी अपनी पोजीशन ले रही। मैंने जिस तरह कहा कि जमात इस्लामी जो है वो सेकंड बड़ी पार्टी होगी अगर कराची के अंदर इलेक्शन हुआ, फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने जो है जमात इस्लामी के जो लोग थे धरने में बैठे हुए थे उनका मौक़िफ़ सुना, सीनियर साफ़ी ने भी उनका भी मौक़िफ़ सुना, क्योंकि सिंध में सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है वो गर्मा गर्मी की तरफ जारी है और सिंध में जो है आने वाले दिनों में जो है हम देख सकते हैं कि सिंध में मज़ीद जो है वो तेज़ी आ सकती है क्योंकि सर्द मौसम है और गर्मा गर्मी सियासी बढ़ रही है। दूसरी जानब जो है एमक्यूएम अपने धड़ों को मिलाने की कोशिश कर रही है, मुलाकातें जारी है, और पीटीआई की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो अपना जो यहाँ पे असर
सुख बरकरार रखें और सिंध में सियासी सूरत इस वक्त जो 3 पार्टियां बड़ी मिल चुकी हैं, GDA, PTI और MQM की जानिब से एक दफ़ा दोबारा जो है मिल के एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासत जो है वो किसके तरफ जा रही है और कौन जो है आने वाले दिनों में ये जो है जंग जीत जाता है, क्योंकि सिंध में जो आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं और देखते हैं उसमें कौन जो है ज़्यादातर सीटें लेता है। और ये जंग पूरी उसी पे चल रही है और ये जो पूरा गर्मा गर्मी है वो माहौल है वो इस वक्त काले कानून जो कह रहे हैं जो अपोजिशन वाले उस पर भी ज़्यादातर चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सिंध में सियासी सूरत पे क्या होने जा रहा है। जी।